तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की यह वीडियो क्लास 11 के सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में इस क्लास में जो है क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट जीव जगत का जो है कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और आप इसको एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं वे सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम से पहले हर हाल में रिवीजन कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर से ना बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो ध्यान पूर्वक जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो है देख कर जाना है। वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अभी तक जो है प्ले स्टोर से एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो फटाफट से एकदम जो है डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है क्लास 11 के बैच में जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे हर एक कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, हर एक जो है पीडीएफ कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है। देखिए, एग्जाम के मॉडल पेपर आने में देरी होती है ना, उससे पहले आपका क्या है कि 45 दिन के अंदर ही आपका पूरा का पूरा जो है एकदम सिलेबस जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा और आपको हर एक कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको लगे कि नहीं भाई, हम लोग जो बैच में जुड़े हुए हैं ना, हमें काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। और जब आप एग्जाम में जाओगे ना, जब एग्जाम की तैयारी आप लोग की पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी तो आपको लगेगा कि नहीं, हम जो है तैयारी किए हैं, मेरा जो है तैयारी भरपूर रहा और सर की तरफ से जितना भी कंटेंट दिया गया वो काफी फायदेमंद रहा। तो चलिए बच्चों, आप सबसे पहले जो है प्ले स्टोर से एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है और आप इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर स्क्रीन को भी आप लोग समझते रहिए, अच्छे से आप क्वेश्चन को जो है डिक्लेयर करते हुए जो है आप लोगों को समझाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में हम लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए, ये जो है क्वेश्चन है और आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो कि रिपीटेड सवाल भी है, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। एकदम अच्छे से बारीकी से आप लोगों को समझते जाना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में सिर्फ वीडियो को देख लिए, फास्ट फॉरवर्ड करके हम देख लिए और उसमें कुछ समझ नहीं आया। तो आपको जो है क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना है। अभी भी आपके पास भरपूर समय है, जो है बहुमूल्य समय आपके पास है ना, और इस समय को आपको गंवाना नहीं, एकदम तैयारी में जो है झोंक देना है। देखिए, यहाँ पर आप देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। और देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट आता है कि सर एग्जाम किस प्रकार से होने वाला है। तो भाई, आप लोगों को भली भांति पता है कि क्लास 11 का जो एग्जाम होता है ना, तो क्लास 11 का जो एग्जाम होता है बच्चों, वह होता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर, है ना। यानी कि आपका जो है ओमार शीट पर, आपकी जो है ओमार शीट पर एग्जाम ली जाती है। आपकी एग्जाम में जो है 4-4 विकल्प दिए जाएंगे, क्वेश्चन में 4-4 विकल्प दिए जाएंगे। जो सही विकल्प होगा उसका आंसर जो है आपको ओमार शीट में गोला को काला करके जो है रंगीन करके आपको जो है भरना है। एकदम सही सही आपको बताना है, ठीक है। तो आपको जो है पहले भी मैंने बताया हुआ इसके पैटर्न को लेकर के भी। अगर आपको अच्छे से पैटर्न के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कॉमेंट एक बार जरूर कीजिएगा, फिर से जो है फ्रेश वीडियो बनाकर, न्यू वीडियो बनाकर अच्छे से आप लोग को समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया आप स्क्रीन पर देखें, दिया गया है कि हु क्या है प्रपोज्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कहता है कि द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति किसने दिया था। भाई, कई बार मैंने आपको बताया, कई बार आपको जो है सब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे थे ना, उसमें मैंने बताया हुआ था कि द्विनाम पद्धति जो है कोरलस के द्वारा जो है, कोरलस या लीनियस भी कह सकते हैं, कोरियस लीनियस के द्वारा जो है दिया गया है। तो भाई, इसमें देखिए ऑप्शन कहां पर है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया, बेथम दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, केरला जो है लीनियस दिया गया है। तीसरा ऑप्शन दिया गया हुकर और चौथा ऑप्शन दिया गया है विक्टर। तो यहाँ पे देखिए इसका सटीक आंसर होगा बच्चों, यह हो जाएगा कोरलस लीनियस, है ना, कोरलस लीनियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जितना भी बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन बी, भाई बिल्कुल राइट जवाब है आप लोगों का। एकदम इसी प्रकार से आप लोगों को कमेंट भी आना चाहिए, ठीक है, एकदम कमेंट इसी प्रकार से आप लोगों का आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप हमारे स्क्रीन पर दिया गया बच्चों की हु among the following is called the fathers of
क्या है, टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि इनमें से किसे जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, ऑप्शन की ओर देखें तो पहला ऑप्शन दिया गया है मेंडल, दूसरा दिया गया है ऑप्शन बी दिया है हुकर, ऑप्शन सी है यहाँ पे बेथम और ऑप्शन डी दिया गया है लिनियस। लिनियस तो यहाँ पे बच्चों ये सवाल कह रहा है कि इनमें से किसे जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या टैक्सोनॉमी के पिता किसे कहे गए हैं, तो कई बार मैंने बताया ना भाई, लिनियस को, है ना, कई बार मैंने बताया लिनियस को ही कहा गया है। तो लिनियस को ही कहा गया है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। एकदम सही जवाब आप लोगों का आ रहा है भाई। इसी प्रकार से आप लगन से जो है एकदम कमेंट भी कीजिए और पढ़ाई जो है जबरदस्त तरीके से करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। सवाल कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ, क्या है, अब भाई ये कई बार मैंने पढ़ा है, कई बार मैंने पढ़ा है कि स्टेटमा, है ना, स्टेटमा है। देखिए अब भाई कई बार मैंने बताया, कई बार, देखिए कई बार मैंने पढ़ा है ये चैप्टर में ना, आपको कई बार मैंने रिपीट कराया था और मैंने कहा था कि ये जो आपका जो क्वेश्चन है ये आपके ऑब्जेक्टिव में हर हाल में पूछेगा। तो भाई यहाँ पे सवाल पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, हु इज द राइटर, यानी कहता है कि लेखक किसके द्वारा जो है सिस्टेमा नेचरे, है ना, सिस्टेमा नेचरे का जो है लिखी गई है। सिस्टेमा नेचरे जो है किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा रचना की गई है। तो भाई ये ऑप्शन की ओर देखें तो पहला ऑप्शन दिया गया है वेक्टर, है ना, पहला ऑप्शन क्या है वेक्टर, ऑप्शन बी दिया गया है बेथम, है ना, ऑप्शन जो है सी दिया गया है लिनियस और ऑप्शन डी दिया गया हुकर। तो कई बार मैंने बताया ना, लिनियस हो जाएगा, लिनियस लिनियस लिनियस, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सभी का आंसर क्या आ रहा है, लिनियस ही आ रहा है। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिनियस। लिनियस के द्वारा ही जो है यहाँ पे क्या है, सिस्टमा जो है नेचरे का जो है लिखा गया है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए दिया गया है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि कहता है वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की जो मूल इकाई होती है बच्चों क्या होता है, देखिए वर्गीकरण की जो मूल इकाई होती है वह होती है जाति पर आधारित, है ना, जाति पर आधारित। ये कौन सी प्राणी जात है, ये कौन सी प्राणी जात है, उसके क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी कि वर्गीकरण किया जाता है। अच्छा एक आपसे सवाल पूछ रहे हैं आप, अरे भाई आवाज ठीक है ना, हाँ ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि एक सवाल आपसे मैं आपको पूछ रहा हूं, अब ये बताइए किसी भी प्राणी जात का क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, या कह सकते हैं आप सिर्फ जो है वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक होता है, क्यों किया जाता है। तो वर्गीकरण जो होता है ना, उसके सिद्धांतों को उसका जो है अध्ययन करने में आसानी हो, उसकी जो है गणना करने में आसानी हो, उसकी जो है चुनाव करने में आसानी हो, इसलिए जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। क्योंकि यह जो है इस कैटेगरी का है, इसका वर्गीकरण इधर होगा, ये जो है इस श्रेणी में आता है, इसको इधर रखा गया है, यानी अलग अलग श्रेणी में जो है उसको रखा गया है, अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, इसलिए क्लासिफिकेशन जो है करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, सवाल कह रहा था कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है। तो वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया ऑर्डर यानी कि गण, ऑप्शन बी दिया गया है स्पीशीज यानी कि जाति और ऑप्शन सी दिया गया है जीनियस यानी कि वंश, ऑप्शन डी दिया गया फैमिली यानी कि कुल। तो बच्चे आपने अभी जो है देखा और सुना कि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि क्लासिफिकेशन जो होता है किसके आधारित पर होता है, जाति पर आधारित होता है, स्पीशीज के आधारित पर होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। इन बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर ये तो ना बहुत इजी है, अगर इस प्रकार से सवाल आता है, इस प्रकार से अगर जो है बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो सर हम एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल भाई इसी तरीके से आपका जो है सवाल दिया जाएगा, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होने वाला है और यही सवाल जो है रिपीट होने वाला है। एकदम बिंदास होकर के आप तैयारी कीजिए और हमारे साथ आप अभी तक नहीं जुड़े तो जल्दी जल्दी जो है जुड़ जाइए और तैयारी जो है एकदम जोर शोर से करने में शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो, यानी कहता है कि आम का जो है जैविक नाम क्या है। कई बार मैंने बताया है आम का जो है जैविक नाम क्या होता है, कई बार मैंने पढ़ाया भाई, कितना बार मैंने आपको पढ़ाया, आपको याद होगा, याद है ना, कमेंट कीजिए। ठीक है देखिए यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो, यानी कि आम का जो है जैविक नाम क्या है, बायोलॉजिकल नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या दिया है,
पहला क्या दिया गया है, मैगी फेरा इंडिका, और दूसरा दिया है क्या है, मैगी फेरा, क्या है, इंडिका, है ना, इंडिका। अब देखिए भाई यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे एकदम थोड़ा सा यहाँ पे अंतर आपको दिखेगा। और यहाँ पे जो है मैगी फेरा है ना, मैगी फेरा जो है क्या है, अमेरिकना, और उसके बाद ऑप्शन सी दिया, या तो ऑप्शन डी होगा, ये ऑप्शन डी है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन को आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों तो एक ही है ना जी, दोनों तो एक ही है ना, मैगी फेरा इंडिका, मैगी फेरा इंडिका। तो भाई यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पे आप ए और बी दोनों लगा सकते हैं। इसको आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो है ना, अरे इसका हाँ याद रखना है कि ये जो होता है मैगी फेरा है ना, मैगी फेरा इंडिका जो होती है, तो इसका याद रखेगा कि मैंगो का जो यानी आम का जो बायोलॉजिकल नाम होता है, जैविक जो नाम होता है वो होता है, वह होता है मैजी फेरा, याद रखिएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप ध्यान से देखेंगे, आप हिंदी में देखें बच्चों तब ना हम समझ में आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैजी फेरा होगा तो मैगी फेरा कैसे दिया, यहाँ पे देखिए मैगी फेरा दिया और यहाँ पे ऑप्शन बी में मैगी फेरा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा मैजी फेरा। याद रखिएगा बच्चों, इसका जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैजी फेरा इंडिका, मैजी फेरा इंडिका इसका सटीक आंसर हो जाएगा। यानी कि मैंगो का, आम का जो है बायोलॉजिकल जो नाम होता है वह होता है बच्चों मैजी फेरा इंडिका होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में इसको जो है अच्छे से उतार लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 वीवीआई है। इसको आप एग्जाम से पहले हर हाल में रिवीजन कर लीजिएगा, हो सके तो इसको आप लोग रट भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला जो सवाल है आपका 6ठा नंबर। देखिए यहाँ पे कहता है ह्यूमंस बिलोंग टू विच फैमिली, यानी कहता है कि मानव किस कुल का सदस्य है, मानव जो है किस कुल का जो है सदस्य है। देखिए मानव जैसे हम लोग हो गए, हम तो मानव है ना जी, हम हैं, आप है, जो तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो मानव श्रेणी में है। तो ये जितना भी है ना, कहता है कि मानव जो है किस कुल का जो है सदस्य है, यानी कि ह्यूमंस बिलोंग टू विच फैमिली, यानी किस फैमिली से वो बिलोंग करता है। तो आपको याद रखना बच्चों, यहाँ पे पहला सवाल, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है म्यूसीडी, है ना, ऑप्शन पहला, ऑप्शन ए दिया है म्यूसीडी, उसके बाद ऑप्शन बी जो दिया गया है कहता है कि होमोनिडी, उसके बाद ऑप्शन जो है सी दिया गया है पोएसी, और ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दिस, एंड इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि मानव जो है मानव किस श्रेणी में आता है, तो मानव जो है ना किस सदस्य के श्रेणी में आता है, तो यह आता है बच्चों, याद रखिएगा होमोनिड के श्रेणी में, होमोनिड के श्रेणी में आता है, याद रखिएगा होमोनिड। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर कहता है कि फैमिलीज विच हैव सिमिलर क्या है क्रिएटर्स। अच्छा है ये, या तो ये वाला सवाल तो पिछले बार भी बोर्ड परीक्षा में पूछा था भाई, ये तो लगातार एग्जाम में आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है ना 7वां नंबर आप क्वेश्चन देखिए, और 6ठा नंबर भी पिछले बार आया हुआ था, और 7वां नंबर क्वेश्चन जो है लगभग 13 या 14 नंबर में ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हुआ था। ठीक है, ये आप जो है जैसे प्री बोर्ड एग्जाम्स होगा, प्री बोर्ड एग्जाम्स होगा ना, तो देखिएगा ये क्वेश्चन आएगा, वो वाला मानव वाला और ये वाला आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, फैमिलीज विच हैव सिमिलर, यानी कहता है कि समान गुणों वाले जो है कुलों की जो है रखा जाता है ना। तो यहाँ पे कहता है देखिए कैरेक्टर्स आर कीप इट, तो यानी कीप यानी किस जो है किस में रखा जाता है, किस कुलों में रखा जाता है। तो मैंने कई बार बताया था, कई बार मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए पहला दिया है क्या है, फाइलम है, ऑप्शन ए फाइलम है, ऑप्शन बी है क्लास, ऑप्शन सी है ऑर्डर, ऑप्शन डी दिया है किंगडम। यानी कि हिंदी में देखें तो ऑप्शन ए आता है संघ, और ऑप्शन बी दिया है वर्ग, ऑप्शन सी है गण, और ऑप्शन डी दिया है जगत। तो यह जो है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो है कहना समान गुणों वाले कुलों को रखा जाता है, ये जो है गण श्रेणी में रखा जाता है, गण फैमिलीज में रखा, कैटेगरीज में रखा जाता है। तो ये ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑर्डर, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट में सटीक आंसर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई द करेक्ट है ना सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक
अरे भाई कैटेगरीज के बारे में पूछा गया है तो कई बार मैंने बताया जी, यानी इनमें से जो है वर्गीकृत संवर्ग का सही क्रम जो है कौन सा है, तो सही क्रम बताना। तो सही क्रम तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो होता है सबसे पहले जाति, उसके बाद गण होता है, उसके बाद होता है संघ, उसके बाद जगत का निर्माण करती है। तो भाई कई बार मैंने आपको बताया, तो इसका जो सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, स्पीसीज, ऑर्डर, उसके बाद फाइलम, उसके बाद किंगडम होगा। यानी कि पहले क्या हो जाएगा, स्पीसीज होगा यानी कि जाति हो जाएगा, उसके बाद ऑर्डर यानी गण होगा, उसके बाद जो है फाइलम यानी कि जो है संघ होगा, उसके बाद जो है किंगडम यानी कि जगत हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से क्लियर है, ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अरे भाई जल्दी आओ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9वां नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन, यानी कहता है कि शेर का जो है जैविक नाम क्या है, शेर का जैविक नाम क्या है। वीवीआई क्वेश्चन है भाई, आप इसको अच्छे से ना रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से आप इसको जो है क्या करेंगे बच्चों, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन, यानी कि शेर का जैविक नाम क्या है, बायोलॉजिकल नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन आप देखें तो पहला दिया गया पैंथेरा, पैंथेरा पार्ट्स है ना, पैंथेरा क्या दिया है, पार्ट्स दिया है। ऑप्शन बी दिया गया है पैंथेरा, पैंथेरा टाइग्रिस दिया है। ऑप्शन सी दिया गया है पैंथेरा लियो, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस। तो देखिए ये जो लायन है ना, लायन जो है इसकी बायोलॉजिकल जो नाम होती है, याद रखिएगा इसकी जो बायोलॉजिकल नाम होता है लियो से लिया गया, लियो से। अब यहाँ पे पैंथेरा, पैंथेरा सब में दिया गया, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, पैंथेरा जो होता है वो एक श्रेणी है, पैंथेरा वैसे श्रेणी में पैंथेरा। देखिए अब मान के चलिए, अब ये पैंथेरा जो दिया गया, अब पैंथेरा की श्रेणी में आता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि जो मांसाहारी होते हैं, जो खूंखार होते हैं, उसको क्या है पैंथेरा की श्रेणी में रखा जाता है। और यहाँ पे लायन को जो है, लायन का जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो होता है लियो, बायोलॉजिकल नाम क्या हो जाएगा, लियो। तो यहाँ पे पैंथेरा, क्योंकि लायन जो है खूंखार है ना, मांसाहारी है, एकदम शिकार करने वाला जानवर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लियो के कैटेगरी में, यानी कि हो जाएगा लियो, तो इसका बायोलॉजिकल नाम हो गया, और इसकी जाति जो संघ होगा तो ये हो जाएगा पैंथेरा, तो ये हो जाएगा पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है ना, एकदम समझ कर जाना है, अच्छे से आपको समझना है। अगर जो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव है, कभी कभी क्या करती है कि एग्जाम में ना ऑप्शन को जो है थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देता है। अब देखिए एग्जाम में क्या है कि कभी कभी ऐसा करेगा कि पैंथेरा नहीं रहेगा, डायरेक्ट जो है लियो लिखा रहेगा। तो आपको याद रखना, आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है बच्चों कि अगर कोई भी मांसाहारी, अगर सवाल ये पूछ दे कि जो मांसाहारी है, जो शिकार करने वाला जानवर है, अब बताइए कौन सी श्रेणी में आता है, कौन सी जाति की स्पीसीज में आता है, कौन से जो है वर्ग में रखा जाता है, क्लासिफिकेशन उसकी क्या है, तो भाई आपको डायरेक्ट आंसर देना है, ये जो पैंथेरा है, पैंथेरा एकदम जो है शिकार करने वाला खूंखार जानवर सब। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट आप लगा दीजिएगा पैंथेरा, तो भाई टिक मार दीजिएगा, जब आसान से समझ के जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन कहता है लायन है ना, उसके बाद कहता है लायन, उसके बाद चीता एंड टाइगर्स बिलोंग टू विच जीनस, यानी अब भाई ये जीनस के बारे में पूछा, अभी मैंने कहा, अभी मैंने बताया है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या कहा कि जितना भी खूंखार जानवर है जो कि शिकार करके जो है मांस पर जो है निर्भर रहते हैं, मांसाहारी होते हैं, वो किस कैटेगरीज में आते हैं, किस जाति में आते हैं भाई, पैंथेरा ना। अभी हम तुरंत बताए ना जी, 9वां नंबर क्वेश्चन में हम डिस्कस किया, और वही 10वां नंबर क्वेश्चन को जो है फिर से यहाँ पे बता दिया, और वही देख क्वेश्चन थोड़ा सा जो है उलटफेर किया, लेकिन समझना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लायंस, चीताज एंड जो है टाइगर्स बिलोंग टू विच जीनस, यानी कि किस जाति, यानी कि किस जाति में आता है, यानी किस वंश में आता है। तो जीनस मतलब होता है वंश, यानी किस वंश में आता है, तो ये किस वंश में आएगा, तो भाई पैंथेरा वंश में आएगा। तो यहाँ पे पैंथेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी मार दो, ऑप्शन नंबर सी हो गया पैंथेरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो कितना मजा से आप लोग समझ रहे हैं, इसी तरीके से आपको पढ़ना है भाई, इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मंकी, गोरिल्ला, अच्छा गोरिल्ला एंड जो है गिब्बन आर प्लेस्ड इन विच क्लासेस, यानी कहता है बंदर, गोरिल्ला तथा जो है गिब्बन को जो है किस वर्ग में रखा जाता है। तो किस वर्ग में रखा जाता है, देखिए अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि गोरिल्ला, बंदर और जो गिब्बन होता है, गोरिल्ला, बंदर और गिब्बन जो होते हैं किस कैटेगरी का है, क्या मांसाहारी है, क्या सर्वाहारी है। तो यह जो निर्भर करती है सिर्फ जो है शाकाहारी होता है ना। बंदर जो होता है
शाकाहारी होता है, मांस मीट ये सब तो खाता नहीं है। गोरिल्ला भी जो है तो ये जो है मीट मछली वो सब तो नहीं ना खाएगा, बस एकदम पूरा शाकाहारी है। और ये जो गिब्बान भी है तो गिब्बान भी क्या है, इसी कैटेगरी में है। ये जो है बंदर गोरिल्ला ये तीनों जो है एक ही कैटेगरी में आता है, और ये तीनों क्या है, ये जो है शाकाहारी है, प्योर जो है शाकाहारी है। अब ये जो शाकाहारी ना बच्चों, अब देखिए तो अब कहेगा कोई बच्चा सर ये तो झपट्टा मारता है, तो ऐसे करके झपट्टा मारेगा, तो झपट्टा मारने खूंखार तो ना है, ये मांस मछली पर निर्भर नहीं करता है, ये शाकाहारी है। जब शाकाहारी है, जो जानवर शाकाहारी है, और यहाँ पे देखिए ये जो है जंगलों में पेड़ों पे रहता है, जंगलों में जो है अधिकतर देखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मेमेलिया। याद रखिएगा ये जो है मेमेलिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेमेलिया पर यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए मेमेलिया, ऑप्शन बी दिया गया है इंसेक्टा, और ऑप्शन सी दिया गया है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है प्राइमेटा, प्राइमेट दिया है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे देखिए इंसेक्टा जो होता है वो कीड़े मकोड़े से रिलेटेड है, और ये जो प्राइमेट है वो जो है पानी वाला चीज है, पानी वाला से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों बंदर गोरिल्ला तथा गिब्बान को जो है किस वर्ग में रखा जाता है, तो ये याद रखिएगा बच्चों, यह जो होता है वो मेमेलिया वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, एकदम अच्छे से आपको समझ के जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाइएस्ट टेक्सा, यानी कि इनमें से जो है सबसे उच्चतम संवर्ग कौन सा है, उच्चतम संवर्ग पूछा गया है कौन सा है। तो ऑप्शन आप देखिए, पहला ऑप्शन दिया है क्लास यानी वर्ग, ऑप्शन बी दिया गया है क्या है अच्छा ये जो है थाइलम है, यानी कि ये जो है संघ है। ऑप्शन सी दिया गया फैमिली यानी कि कुल, और ऑप्शन जो है डी दिया है किंगडम यानी कि जगत। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पर आपको डिस्कस करके बता देते हैं, अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। कहता है कि उच्चतम संवर्ग कौन सा जो है, उच्चतम संवर्ग जो होता है जो जगत का निर्माण करती है। तो पहला जो हम लोग पढ़े थे, पहला जो हम श्रेणी में पढ़े थे, जाति होता है, जाति होता है ना, जाति होता है। उसके बाद क्या होता है, संघ होता है। उसके बाद क्या होता है भाई, कुल होता है। उसके बाद होता है जगत होता है। तो उच्चतम कौन सा हो गया, सबसे यही ना श्रेणी बड़ा हो गया, जगत हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, किंगडम लगा देना है, यानी ऑप्शन नंबर डी जगत इसका राइट में सटीक आंसर हो जाएगा। अच्छे से आपको समझ के जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, इसको आप अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत होती है कि सर हमको समझ नहीं आ रहा है, तो भाई नंबर मैंने आपको शेयर किया हुआ है, पहले भी बताया हुआ था, ये नंबर आप जो है सेव कर लीजिए 9709878920। आप क्या करेंगे, इस पर आप हम जो है कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप इस पर जो है व्हाट्सएप जो है मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज भी आप यहाँ पे करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर बैच में कैसे जुड़ना है, हमको यहाँ पे दिक्कत हो रही, वो आपको जो है अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, ये नंबर भी आप लोग जो है सेव करके रख लीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं का जो है जैविक नाम क्या है। व्हीट का बायोलॉजिकल नाम पूछा गया भाई, इजी है, बहुत आसान है बचवा, बहुत आसान है। अब देखिए ये गेहूं जो है ये खाद्य पदार्थ है, और यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा दीजिए, जो खाने योग्य होता है ना, जैसे कि आम जो है, आम अब देखिए कच्चा भी हम खा सकते हैं, हमको पका कर भी हम खा सकते हैं। अब देखिए आम को यानी कि यह जो क्या होता है कि एक निश्चित समय पर जो है इसको जो है खाया जाता है। अब यह है कि आम जो हुआ उसके बाद टिकोला खाना शुरू कर देंगे, तो वो तो अलग की बात है, हम लोग एंजॉय के लिए खाते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका एक निश्चित समय होता है, ये किस फसल में आता है, किस श्रेणी में आता है, कब होता है, ये तो आप लोग को पता होगा ना। गेहूं जो है कब के समय में आता है, आम किस समय में आता है। अब तो यहाँ पे कहेगा सर बरमसिया भी नाम आम आता है, 12 महीना होता है, तो वो अलग की बात है, लेकिन एक उसका जो है टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों की एक निश्चित समय पर जो है उसको काट कर जो है तैयार किया जाता है, उसको पकने के बाद जो है तैयार की जाती है। तो याद रखिएगा बच्चों, हम थोड़ा सा जो है क्या है कि जो है धरातल तरीके से हम बता रहे हैं, बायोलॉजिकल से हट करके। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते जाइएगा कि बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट्स, तो आपको याद रखिएगा कि गेहूं का जो जैविक नाम होता है, देखिए आम का मैंने बताया था मेजिफेरा इंडिका, तो ये जो है गेहूं जो भी है वो भी क्या होता है कि मेजिफेरा इंडिका के ही जो है श्रेणी में आता है, इसका बायोलॉजिकल नाम है। ठीक है, मेजिफेरा इंडिका। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, एकदम पूरी तरह से अच्छे से याद कर लीजिए। अब बताओ, अभी हम तुरंत पूछेंगे
सही है। अरे बबुआ यहाँ पे समझो, अरे भाई ये तो आम के लिए था, अभी हम आम के लिए बताए थे, ये आम के लिए है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा टिट्रिकम। याद रखिएगा, टिट्रिकम एसिटम क्या हो जाएगा, टिट्रिकम। अरे भाई यही तो है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों के लिए ध्यान, थोड़ा सा ऑप्शन को इधर उधर किए तो बच्चा घबराने लगा, बच्चा सर इतना होगा आउट होगा, इतना होगा आउट होगा, सी नंबर सी नंबर। तो कॉमेंट कितना रहा है, सी नंबर होगा, बिल्कुल एकदम सी नंबर इसका सही जवाब होगा भाई। क्योंकि देखिए ये क्या है कि गेहूं जो होता है ना, गेहूं जो होता है एक निश्चित समय में, है ना, क्या है, खरीफ फसल है कि रबी फसल है, खरीफ फसल है कि रबी फसल है, कमेंट करके बताइएगा। और यह जो है ना, यह जो होगा, ये इसका बायोलॉजिकल जो नाम होगा बच्चों वो होता है टिट्रिकम, टिट्रिकम एसिटियम। याद रखिएगा एसिटियम, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। चलिए अब बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है 14वां नंबर देखें। देखिए क्या दिया गया है, कहता कि विच टेक्सा इज प्लेस्ड इन लोअर पोजीशन इन क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण के सबसे निचले सर्व वर्ग में जो है किसे रखा गया है, यानी कि विच टेक्सा, यानी टेक्सा को जो है, टेक्सा को याद रखिएगा, यानी टेक्सा जो है, यानी कहता है टेक्सा इज प्लेस्ड इन लोअर पोजीशन इन क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण के सबसे निचले वर्ग में जो है किसे रखा गया है। तो सबसे निचले वर्ग में ना, सबसे निचले वर्ग में जो है जाति को रखा जाता है बच्चों। आपको मैंने अभी बताया था ना, अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले जाति, पहले क्या होता है, जाति होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्या होता है, जरा ध्यान देंगे, उसके बाद क्या, वंश ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, अभी तुरंत बताया भाई, तुरंत बताया, पहले क्या होगा, जाति होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लास लिखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीनियस हो जाएगा, है ना। उसके बाद है फैमिलीज होगा, उसके बाद यह जो होगा बच्चों इसका, अच्छा जीनियस के बाद फैमिली, क्लास, इसके बाद किंगडम ना होता है, सबसे बड़ा जो है किंगडम होता है ना, किंगडम होता है। तो यहाँ पे कहता है न्यूनतम, यानी सबसे निचले संवर्ग में, सबसे निचले संवर्ग में जो है स्पीसीज को रखा जाता है, यानी कि जो है जाति, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट और सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला जो सवाल है 15वां नंबर। देखिए सवाल कहता है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ, क्या है, पोटैटो। अरे भाई पोटैटो यानी कहता है आलू का वैज्ञानिक नाम बताइए, पोटैटो, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इस चैप्टर में ना क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके किताब से ना बिल्कुल जो है बारीकी से जो है निकाला जाता है, और आपके एग्जाम में पूछा जाता है टमाटर का वैज्ञानिक नाम बताइए, मिर्ची का जो है वैज्ञानिक नाम बताइए, ठीक है, मानव का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, जो है मानव जो है किस श्रेणी में आता है, इसका जो है। अब यहाँ पे पूछेगा, एक सब्जेक्टिव में एक सवाल आता था पहले कि क्लासिफिकेशन होना करना क्यों जरूरी होता है, तो वो भी मैंने आपको पहले डिस्कस करके बताया हुआ है। तो आप जितना भी बायोलॉजिकल नाम है उसको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कहीं से कहीं एकदम आपका एग्जाम में पूछ देती है। बायोलॉजिकल नाम तो पूछवे ना करेगा, एकदम 100% पूछेगा। देखिए अभी यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, कहता है व्हाट इज द बायोलॉजिकल नाम ऑफ पोटैटो, यानी कहता है कि जो आलू है ना, आलू का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए पहला क्या दिया गया, पहला दिया गया है सोलेनम, सोलेनम क्या है, नैग्रम, सोलेनम नैग्रम दिया है। ऑप्शन जो है बी देखें दिया गया है, सोलेनम जो है क्या दिया है, मेलान क्या है भाई, अच्छा मेलानजना है। उसके बाद जो है ऑप्शन सी दिया गया है सोलेनम क्या है, ट्यूबरोसम। उसके बाद ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए आलू का जो वैज्ञानिक नाम होता है, क्लास जो है बायोलॉजिकल जो नाम होती है ना बच्चों, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा ये होगा सोलेनम। उसके बाद है ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सटीक व सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चल रहे हैं तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो सवाल है बच्चों दिया गया है कि, अब देखिए फिर वही सवाल दिया है, लायन चीता एंड कैट बिलोंग टू विच फैमिली। अब भाई वही तो क्वेश्चन है, वही ना क्वेश्चन है जी। अब बाघ, वहां पे क्वेश्चन एक आया था, क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे ना, क्वेश्चन हम क्या पढ़े थे कि ये जो है ना लायन होता है, शेर, चीता, बाघ, ये किस श्रेणी में आता है, तो यह श्रेणी में आता है पैंथरा श्रेणी में। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन ये पूछ दिया कि लायन है
है ना, शेर है, चीता और बिल्ली है। यहाँ पे कहता है सीता चेर मतलब सॉरी शेर और चीता और बिल्ली जो है वो किस कुल में आता है। अब किस कुल में आता है, बिलोंग टू विच फैमिली, किस फैमिली के बिलोंग करता है। तो इसको भी आपको याद रखना है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए लायन है, चीता और यहाँ पे कैट है। अब देखिए कैट से कंपेयर किया जा रहा है। अब देखिए इसकी संरचनाएं को आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा ना, तो कुछ ना कुछ इसका सिमिलर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ इसका अंतर भी होता है। यहाँ पे कुछ जो है सिमिलर भी होगा तो कुछ डिफरेंट भी होगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इसको याद रखिएगा कि लायन, चीता और जो कैट है, कैट बिलोंग टू विच फैमिली। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। क्या हो जाएगा, फिलाइड, यानी कि फिलाइड, क्योंकि लायन चीता का ये जो है ना छोटा रूप है, निम्न रूप है, और लायन वो सब तो बड़ा ना हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि अब बोलेंगे सर कि लायन और चीता से आप बाघ से कंपेयर कर रहे थे कि बाघ जो है ये होता है पैंथरा के श्रेणी में आता है, पैंथरा के फैमिली में आता है, कुल में आता है। जीन व पैंथरा है, जीन्स क्या है, पैंथरा है, और यहाँ पे फैमिलीज पूछा गया है तो इसका फैमिलीज बताना है बच्चों, इसका फैमिली यानी कि इसका जो है कुल बताना है। तो कुल जो हो जाएगा वो हो जाएगा फेलिडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। क्या हो जाएगा, फैलिडी, यहाँ पे फैलिडी है ना, फैलिडी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट व सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया सवाल कहता है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नाम ऑफ द, अरे भाई चीता, यानी कहता है कि चीता का जो है जैविक नाम क्या है, चीता का जैविक नाम क्या है। तो देखिए चीता जो है किस जीनस में आता है, तो चीता जो है वो पैंथा जीनस में आता है ना, पैंथा जीनस में आता है। और इसकी फैमिली से क्या होगा, फैमिली तो अभी हमने बताया है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए चीता का जो जैविक नाम होगा बच्चों, इसका जैविक नाम देखिए पहला दिया है पैंथ्रालियो। तो पैंथ्रालियो जो है ये किसका है, लायन का, लायन का जो है बायोलॉजिकल नाम जो है पैंथ्रालियो है। और यहाँ पे देखिए अब पैंथरा पार्ट्स होगा ये आपका चीता का, और यहाँ पे क्या है टिग्रिस। अब इसको तो आप समझो, कहां आप जा रहे हो, देखो यहाँ पे समझिए कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। चीता का जैविक नाम जो होगा यानी बायोलॉजिकल जो नाम होगा बच्चों वो हो जाएगा पैंथरा, पैंथरा पैरडस हो जाएगा, पैंथरा पैरडस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 18वां नंबर कहता है कि एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज ऑफ टू किंगडम इन ए टैक्सोनॉमी कहता है। अब देखिए भाई ये सवाल आपका रिपीट है, और ये पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स दिया गया है। तो भाई ये कई बार मैंने पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे पहला कुछ दिया गया है, इसको आप हिंदी में देखें, दिया गया कि हम जो है हम पदानुक्रम वर्गी की संवर्ग में वंश से जगत की ओर ऊपर जाते हैं। तो समान गुणों की संख्या है, तो समान गुणों की संख्या क्या घटती रहती है, बढ़ती रहती है, वही रहता है, या बढ़ या घट सकता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको याद रखना है कि जब भी जो है संवर्ग में जो है वंश से जगत की ओर जब जाती है, तो जब जो है ये ऊपर जाता है, देखिए वंश से जो है ये जगत की ओर जाता है, ये ऊपर में जो है सबसे पहले जगत है ना, और ये वंश यहाँ पे हम लिख देते हैं, वंश लिख देते हैं कि ये जो है वंश है, तो है ना। जब वंश से है ना ताले वर्ष होगा, तो वंश से जब जगत की ओर जाता है ना, तो इसकी जो समान गुणों की जो संख्या होती है ये लगातार क्या होता है, घटती है ना, लगातार क्या है, घटती है। अब ये नहीं कि बढ़ भी सकता घट भी सकता, नहीं, ये जो है ना ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएगा है ना, जगत की ओर जाएगा तो ये घटेगा, ये क्या होगा, घटेगा। और जैसे जो है जगत से, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगी, इसको सिर्फ अपोजिट कर दे कि जगत से जो है कह देगा कि जगत से वंश की ओर अगर जाते हैं तब आपको उस स्थिति में रखना है याद कि आपको जो है उसमें क्या है, गुणों की संख्या बढ़ती है। जगत से वंश की ओर जाएगा तो जो है गुणों की संख्या बढ़ेगी, और जो है वंश से जगत की ओर जाएगा तो गुणों की संख्या घटेगी। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है क्वेश्चन यहाँ पे भाई सवाल कह रहा है, कहता है कि द टैक्सोनॉमिक यूनिट क्या है, फाइलम इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन क्या है, इक्वेंस टू विच ऑफ। अरे भाई ये सवाल कई बार मैंने बताया कि इसमें भी वही कह रहा है कि जंतुओं के वर्गीकरण, यानी कह रहा है कि फाइलम यानी कि जंतुओं के जो वर्गीकरण होता है उसमें प्रयुक्त जो फाइलम होता है, पादप वर्गीकरण किस संवर्ग के लिए बराबर है। तो किस संवर्ग के लिए बराबर होता है,
किस संवर्ग के लिए बराबर होता है? भाई रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड सवाल है, तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिएगा कि एनिमल्स के लिए, एनिमल्स इज द, कहता है क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट ऑन व्हिच एंड हैरियर। अच्छा ये तो चैप्टर शायद आपका लास्ट में, हाँ लास्ट का जो है पैराग्राफ जो है आपके एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे ना, उसमें लास्ट पैराग्राफ से थोड़ा सा जो है आप 2 लाइन ऊपर देखिएगा तो उसमें आपको यहाँ पे मिलेगा, ये नोटिस मिलेगा, ये वाला जो है मैंने जो है पेन से जो है हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पे सवाल ये कहता है कि वर्गीय पदानुक्रम में जो है जंतुओं के वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्ग फाइलम पादप वर्गीकरण के किस संवर्ग में के बराबर होता है? तो यह जो होता है डिवीजन के बराबर होता है, डिवीजन। तो यहाँ पे डिवीजन, हाँ डिवीजन दिया गया, तो ऑप्शन नंबर है बी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। क्लास ऑर्डर नहीं होगा, क्लास नहीं होगा और फैमिलीज तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डिवीजन, यानी कि यह जो है भाग के रूप में, है ना, डिवीजन के रूप में जो है ये होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए बच्चों अगला जो सवाल है, अगला सवाल जो है देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। सवाल कह रहा है, देखिए सवाल कहता है कि क्या है, सोलेनम, उसके बाद सोलेनम है, पेटूनिया तथा, और कहता है कि धतूरा। अब देखिए सोलेनम, उसके बाद है पेटूनिया और धतूरा आर कीप्ड इन विच फैमिली, यानी कि तो सोलेनम और उसके बाद पिटूनिया तथा धतूरा को जो है किस कुल में रखा गया है? तो भाई ये जहरीला सब है, तो ये जो है किस श्रेणी में रखा जाता है बच्चों? तो आपको याद रखिएगा ये जो है ना सोलानेसी, है ना, याद रखिएगा सोलानेसी श्रेणी में। कहा है सोलानेसी लिखल का? ऑप्शन ए में देखिए दिया गया है पोएसी, ऑप्शन बी दिया गया है बच्चों की एनाकर डीएससी, है ना, एनाकर डीएससी दिया गया है। ऑप्शन, अच्छा यहाँ ऑप्शन सी में दिया गया है सोलानेसी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट में सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोलानेसी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, क्योंकि यह जो है ना सोलम, उसके बाद ये जो है क्या है पुटिनिया और जो धतुरा है, ये जो है ना सोलानेसी की श्रेणी में रखा जाता है, सोलानेसी फैमिलीज में रखा जाता है। इसका कुल पूछा गया तो कुल हो जाएगा सोलानेसी, फैमिलीज पूछा गया तो कुलानेसी हो जाएगा, है ना, सोलानेसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और आपने अभी तक जो है प्ले स्टोर से जाकर के एबीसी कोचिंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द जो है डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने जो है बैच में ज्वाइन कर लीजिए और बेहतर तैयारी कर लीजिए। हम गारंटी देते हैं आपका 45 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और उसके बाद जो है आपका रिविजन बैच शुरू होने वाला और क्रैश कोर्स जो है लॉन्च किया जाएगा। तो जल्दी जल्दी जो है आप लोग जो है एप्लीकेशन में जुड़ जाइए। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो है वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।